एक मार्मिक कहानी। जिंदा माताएं। हम सभी रात के अंधेरे में पहाड़ पर बने मंदिर की तरफ चल रहे थे। हमारे चारों तरफ ही जय माता दी की आवाजें पहाड़ियों से टकराकर गूंज रही थी। रात को करीब 11 बजे हम शहर की गलियों में पहुंचकर मंदिर की तरफ चल दिए। जब हम मंदिर के द्वार पर पहुंचे 2 बज चुके थे। मंदिर का द्वार 4 बजे सुबह खुलना था। जैसे ही द्वार खुले धक्का मुक्की शुरू हो गई। बंदे पे बंदा चढ़ा जा रहा था। मैं किसी तरह से मंदिर के अंदर प्रवेश करने में सफल हो गया। मैंने माता की मूर्ति के चरण स्पर्श किया और प्रार्थना की, माता जी सुख शांति प्रदान कीजिए। तभी पीछे से आवाजें आने लगी, जल्दी आगे बढ़ो भाई, और भी लोगों को माता के दर्शन करने हैं। इतना वक्त लगाओगे तो कैसे चलेगा। पीछे से भक्तों की भीड़ मुझे धक्का देने लगी थी। मैं तुरंत ही मंदिर से बाहर आ गया। बादल छाए होने के कारण सूरज और बादलों के बीच आंख मिचौली हो रही थी। कुछ देर बाद हम प्रसाद लेकर और कुछ चीजें उस माता के शहर से खरीदकर नीचे उतरने लगे। माता के जयकारे चारों तरफ गूंज रहे थे। रास्ते के दोनों तरफ भारत भर के भिखारी तरह तरह से लोगों से भीख मांग रहे थे। अंधेरे में सड़क के किनारे वो भिखारी रास्ते के किनारे पड़े हुए पत्थरों जैसे ही दिख रहे थे। वो हाथ फैला फैला कर अपनी झोली आगे कर कर चिल्ला रहे थे, थोड़े पैसे दे जाओ भक्तों, कुछ दान दे जाओ भक्तों। कई औरतें जिनकी उम्र मेरी माँ के बराबर लग रही थी रास्ते पर जाते हुए लोगों के पांव पकड़कर पैसे मांग रही थी। कई औरतों ने मेरे पांव को भी छूने की कोशिश की, पर मैंने अपने पांव पीछे खींच लिए। मैं सोचने लगा कि एक तरफ इतने लोग मंदिर के अंदर की माँ के चरण स्पर्श करके आ रहे थे और यहाँ रास्ते में चलते हुए ये इतनी सारी माताएं हमारे पांव को छूने की कोशिश कर रही थी। वो मंदिर वाली माँ तो पत्थर की एक मूर्ति थी, पर ये तो जीती जागती माताएं थी जो भक्तों के पांव छू छू कर भीख मांग रही थी। वो पहाड़ों वाली माता शानदार मंदिर में विराजमान थी और हर तरफ से उस पर पैसों, सोने, चांदी और खाने पीने की वस्तुओं की बारिश होती थी। और एक तरफ ये हजारों माताएं थी जो सड़क पर भटकती फिरती थी और पेट भरने के लिए मंदिर वाली माता के भक्तों से भीख मांग रही थी। मैंने रुककर कई सारी उन जिंदा माताओं को प्रणाम किया और जेब में सिर्फ दिल्ली तक के बस के टिकट और खाने के पैसे छोड़कर 30,000 रुपए उन जिंदा माताओं में बांट दिए। बस वही था उस दिन मंदिर वाली माता के दर्शन करने जाने का मेरा पहला और आखिरी चक्कर। अब मैं सिर्फ जिंदा गरीब और भूखी माताओं के ही चरण स्पर्श करता हूँ और जितना बन पड़ता है उनको ही देता हूँ। आप में से बहुत से लोग मुझ पर गुस्सा हो सकते हैं क्योंकि मैंने जयकारों वाली माता से मुंह मोड़ लिया, पर मैं खुश हूं क्योंकि अब मैं हजारों सड़कों वाली माताओं से हर दिन ही आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। अब मैं ठीक हूं, मैं गलत हूं, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। जरा सोचकर कमेंट्स में कुछ लिखिएगा, क्योंकि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। अब मैं सिर्फ एक माता के लिए जयकारा नहीं लगाता हूँ, मेरे लिए दुनिया की सभी माताएं पूजनीय हो गई हैं। अब मेरा जयकारा है जय माताओं की, जय माताओं की। बहुत बहुत शुक्रिया।